श्री गणेश, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पर। आज जिस टॉपिक पर डिस्कस होगा वो है परिस्थितियाँ क्या है और कैसे करें अब इन परिस्थितियों का सामना। मुश्किल परिस्थितियों से लड़ लेने की क्षमता हर किसी में नहीं होती, लेकिन यदि हर इंसान ये सीख जाए तो उसके सामने चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए वो बेहतर तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। जो धैर्यवान होते हैं, जिन्हें जिम्मेदारियों को निभाना बखूबी आ जाता है, उन लोगों को हर परिस्थिति का सामना भी करना आ जाता है। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत कठिन स्थितियां आती है, फिर भी जिंदगी के प्रति पॉजिटिव रहकर ऐसी विपरीत स्थिति में भी अपने आप को संभाला जा सकता है। बस बात सिर्फ उन कुछ पलों की है जो पल बड़े कठिन से लगते हैं। यदि आप पॉजिटिव हैं तो उन कठिन पलों से भी आप बाहर आ सकते हैं। बस वहाँ धैर्य आपके मन का मालिक होना चाहिए। यदि अपने मन में स्थिरता है तो स्थितियाँ भी एक तरफ हो जाती है। आपकी लाइफ में यदि कोई टेंशन चल रहा हो तो उसका असर अपने जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर ना पड़ने दीजिए। जैसे यदि आप किसी अपने खास व्यक्ति से परेशान हैं और आप उस परेशानी की वजह से किसी दूसरे के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, जो हो सकता है आपकी लाइफ में वो इंसान भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता हो, तो यहाँ तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा मत कीजिए। अपने गुस्से को किसी और पर निकालने के बजाय आपको उस समय थोड़ा शांत मन रख के विचार करना होगा। एंड दैट टाइम मेडिटेशन बिकम्स सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। जो अपने लाइफ को बहुत अनमोल समझते हैं वो ही इस जिंदगी में अपने आप को बेहतर साबित कर सकते हैं। नेगेटिव पर्सन के साथ यदि मजबूरी में रहना भी पड़े तो मन ही मन उसकी कही हुई बुरी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। कोशिश ऐसे कीजिए कि उसको आपका साथ बहुत अच्छा लगने लगे और वो भी आपकी तरह एक पॉजिटिव इंसान बनकर भला इंसान बन जाए। लाइफ में जब आपको कभी कभी आपको सक्सेस मिली है, उन पलों को याद करके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। परिस्थितियों का सामना डटकर करें। आज हो सकता है आप निर्धन हैं, लेकिन अपनी मेहनत से आप कल सफल भी होंगे, और जब कल आप सफल होंगे तो लक्ष्मी जी का आगमन भी होगा, निर्धनता भी दूर होगी। एक जैसी स्थितियाँ किसी की नहीं रहती। ये तो बिल्कुल सत्य है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो घबराइए नहीं, सदैव खुश रहिए। अपने माइंड को हमेशा फ्रेश रखिए। बेकार की बातों पर अपना ध्यान ना दीजिए। अपने परिवार या अपने प्रियजनों के साथ पॉजिटिव बातें शेयर करें। यदि हमसे कोई गलती हो भी जाती है तो उस गलती को दोबारा दोहराने की कोशिश ना करते हुए अपनी गलतियों से सीखें। लाइफ को यूँ कॉम्प्लिकेटेड ना होने दें। और यदि कोई खास रिश्ता अपनी वजह से नहीं, किसी दूसरे की वजह से टूट गया हो और आपने उस रिश्ते को बचाने की बहुत सारी कोशिश भी कर ली हो और सामने वाला इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश जरा भी नहीं करना चाहता हो, तो वहाँ से दूर हो जाइए। यहाँ खुद को इन्वॉल्व ना करें और तब ये बात पूरी तरह से समझ लें कि इस संसार में अकेले आए हैं, कुछ अच्छा करने आए हैं। अच्छे कर्म करते करते एक दिन यूँ संसार से चले भी जाएंगे। ये सारी तमाम बातें आपको हर परिस्थितियों का सामना करने में आपके लिए सहायक बनेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि किसी काम को करने की कोशिश आखिरी दम तक कीजिए। बीच में ना रुकिए, बीच में ना हटिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके द्वारा की गई कोशिश किसी और की सफलता का कारण बन जाए और आप लास्ट मोमेंट पर ही हार मान जाएं। जैसे किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत ही आस्तिक व्यक्ति था। भगवान पर उसकी बहुत आस्था थी। एक दिन वह अपने काम से किसी दूसरे शहर में जा रहा था और अचानक रास्ते में उसकी नज़र एक चमकीले पत्थर पर पड़ी। अब उस व्यापारी ने उस पत्थर को उठा लिया और अपने साथ ले गया और उस पत्थर को एक मूर्तिकार को भगवान की प्रतिमा बनाने के लिए दे आया। मूर्तिकार ने बहुत कोशिश की पत्थर को तोड़ने की, लेकिन उससे पत्थर नहीं टूटा। उसने कई बार पत्थर पर वार किया, उसने उस पत्थर पर कई बार प्रहार किया,
99% उस मूर्तिकार ने उस पत्थर पर प्रहार किया, लेकिन हार मानते हुए उसने उस व्यापारी को पत्थर वापस लौटा दिया। अब व्यापारी किसी दूसरे मूर्तिकार के पास जाता है और उसे उस पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए कहता है। दूसरा मूर्तिकार सिर्फ एक ही बार उस पत्थर पर प्रहार करता है और पत्थर टूट जाता है। ये देखकर व्यापारी बड़ा ही खुश हो जाता है और दूसरा मूर्तिकार भगवान की मूर्ति बनाने में सफल हो जाता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए, बीच में हार नहीं माननी चाहिए। यदि हम निरंतर कोशिश करेंगे तो सफलता हमें जरूर हासिल होगी, क्योंकि अक्सर 99% हम कोशिश कर लेते हैं, लेकिन 1% कोशिश करने में ही हम असफल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, विपरीत परिस्थितियाँ भी ऐसी ही है। विपरीत परिस्थितियों का सामना भी हमें ऐसे ही करना चाहिए, डटकर करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।